विमान के बीचों बीच प्रिया की सहेली काजल प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन प्रिया जो खुद एक डॉक्टर थी, उसकी मदद करने के बजाय एयर होस्टेस के साथ मिलकर अपने ही गर्भपात का नाटक करने लगी। प्रिया ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि पिछले जन्म में उसने अपनी जान लगाकर काजल की डिलीवरी कराई थी, पर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। तब काजल और प्रिया के अपने पति अमित ने मिलकर सारा इल्जाम प्रिया पर मढ़ दिया कि उसने बच्चे का गला घोंटा है। काजल का पति, जो एक नंबर का हिंसक दरिंदा था, उसने आओ देखा नताव और फायर एक्सटिंग्विशर से पीट पीट कर प्रिया की जान ले ली। मरने के बाद प्रिया को पता चला कि यह सब काजल और अमित की साजिश थी। काजल ने पहले ही गर्भपात की दवा खा ली थी ताकि प्रिया को फंसा सकें और उसकी करोड़ों की जायदाद हड़प कर ऐश कर सकें। यहाँ तक कि प्रिया के माँ बाप को भी उन्होंने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था। अचानक प्रिया की आंख खुली। वह फिर से उसी विमान में थी। पिछले जन्म की याद आते ही प्रिया का खून खौल गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अमित के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। शोर सुनकर एक एयर होस्टेस दौड़ी आई। प्रिया ने देखा कि यह लड़की बड़ी उसूलों वाली है। उसने तुरंत पासा पलटा और एयर होस्टेस को किनारे ले जाकर कुछ बड़े नोट थमाए और फुसफुसाकर कहा, ये मेरा पति और वो औरत काजल चक्कर चला रहे हैं। अब ये चाहता है कि मैं उसकी नाजायज औलाद की डिलीवरी करूं। मेरी मदद करो, इसे मेरे पास मत आने देना। पैसे देखते ही एयर होस्टेस तैयार हो गई। उधर प्रिया पेट पकड़कर बैठ गई और नाटक करने लगी कि उसे खुद लेबर पेन हो रहा है। अमित उसे खींचने आया तो एयर होस्टेस ने डंडा तान दिया। तभी काजल का हिंसक पति विक्रम वहां आ पहुंचा। वह अपने बच्चे के लिए पागल था। प्रिया जानती थी कि अगर विक्रम को पता चला कि उसका बच्चा काजल और अमित की वजह से मरा है तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी काजल घिसटती हुई आई और प्रिया के पैरों में गिर गई। प्रिया ने हार मानकर हाथ लगाए और जांच का नाटक किया। फिर वह अचानक चौंक कर खड़ी हो गई। विमान में सन्नाटा छा गया। अमित चिल्लाया। प्रिया शांत होकर बोली, ठीक था तो बच्चा हिल क्यों नहीं रहा और इतनी देर से डिलीवरी क्यों नहीं हुई? साफ बात है अंदर बच्चा मर चुका है। एयर होस्टेस ने भी आग में घी डाला। विक्रम का दिमाग घूम गया। उसने काजल को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसका गला पकड़ लिया। अमित बचाव करने की कोशिश की तो प्रिया ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। विक्रम जी, बच्चा बहुत बड़ा है और मर चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कम से कम बाहर तो आए तो यहाँ बिना बेहोशी के सिजेरियन करना पड़ेगा। चाकू लाओ। काजल चीखी नहीं। बिना एनेस्थीसिया के तू मुझे मारना चाहती है, मैं नहीं कराऊंगी। प्रिया ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, देख काजल, भले ही तू मर जाए पर तेरे बच्चे का शरीर तो बाहर आना ही चाहिए ना, आखिर तेरे पति की आखिरी निशानी है। विक्रम ने खंजर जैसा चाकू निकालते हुए काजल को दबोच लिया। प्रिया, डॉक्टर तू चीरा लगा, इसे मरने दे, मुझे मेरा बेटा चाहिए। प्रिया ने मन ही मन सोचा, पिछले जन्म में तुमने मुझे तड़पा कर मारा था, इस जन्म में तुम दोनों एक दूसरे के हाथों जहन्नुम जाओगे।